वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। 1000 रुपये लूँगा, 60 मिनट का एक कॉल रहेगा। कमेंट पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। नरेंद्र वर्मा 2510 बोल रहे हैं, लगता है आपके माँ बाप ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन सबसे ये उम्मीद क्यों रखते हो कि हम सब भी माँ बाप के रिस्पेक्ट ना करें? मैंने कब उम्मीद रखी भाई? मैंने कब बोला कि तुम अपनी रिस्पेक्ट मत करो या वो मत करो? और तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने कोई उम्मीद करी है तुमसे? तुम मेरे उम्मीद करने लायक हो गया? मतलब मैं उम्मीद का रीज़न भी क्या होएगा यार? मतलब तुम हो ही क्या मेरी लाइफ में कि मैं तुमसे कुछ उम्मीद करूंगा या मैं चाहूंगा कि तुम सब लोग अपने माँ बाप से हेट करो या वो है मैं। लेकिन अगर किसी की आवाज़ कुछ है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, आधे जो माता पिता अपने बच्चों को न्यूट्रिशन भी नहीं देते, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं औकात से ज़्यादा, और अपने ही आपस में बच्चों में भेदभाव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो पैदा कर दिया तो उसी को सबको समान ट्रीट करते हैं। ये लड़की के साथ भेदभाव हो सकता है, या कोई अपंग पैदा हुआ तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, या किसी में ज़्यादा दिमाग है तो किसी में कम दिमाग है तो ज़्यादा दिमाग वाले को ज़्यादा वो देंगे क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमा के देगा, तो कम जो बुद्धू हो जाएगा उसके साथ अलग भी व्यवहार करेंगे। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे ये लोग माता पिता जो है भेदभाव करते हैं बच्चों के साथ। तुमको क्या पता है? तुम पूरी दुनिया देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें ये बात। भारत यात्रा करो कभी, ऐसी ऐसी स्टोरीज तुमको मिलेंगी तो तुम्हें पता चलेगा। तुम बोलोगे मैं तुमसे उम्मीद करूँ, तुम होते कौन हो भाई उम्मीद करने वाले कि मैं तुमसे उम्मीद करूंगा? मैं क्यों उम्मीद करूंगा? मैं तो जो देखा वो मैं बताऊंगा ना। तुम ये मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि जो मैंने देखा आज तक वो बात बोल मत भाई, बोल मत। बस वो तेरा है, बस वो तेरा है। अरे भाई बस मेरा होता, तुमको दिमाग नहीं है क्या? बस अगर मेरा होता तो मेरे को ये डाउट नहीं आता कि यार सिर्फ मेरी बात है, ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, सिर्फ मेरी बात है, ऐसे डाउट नहीं आता मुझे। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो वो बड़े स्केल पे होगी, ज़्यादा होगी, जब ये बोलूँगा ना। और इतने सारे लोगों का सपोर्ट कैसे आता अगर सिर्फ मेरी ही होती तो? वो तो बुद्धि नहीं है क्या? थोड़ी बहुत दिमाग नहीं है? कोई चैनल चल रहा है, कोई चैनल कुछ बोल रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग व्यूज दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसे लाइक मार रहे हैं, सहमति जता रहे हैं कमेंट में। तुम बोल रहे हो कि बस सिर्फ मेरे घर की बात है? हैं? थोड़ा दिमाग है, बुद्धि है कुछ? मैं बोल रहा हूं कि मैंने भारत यात्रा करी है, मैंने अपनी आंखों से, मेरे पास कॉल आते हैं भाई, कंसल्टेशन कॉल आते हैं मेरे पास, इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं मेरे पास, 10-10 पन्ने के मैसेज आते हैं मेरे पास। तुम बोल रहे हो कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है? थोड़ी बुद्धि है? मतलब कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है मैं किन लोगों के कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। ये तो मतलब रैशनैलिटी नहीं है यहाँ के लोगों की। क्या बोलूं मैं, घिन सी आती है मेरे को कभी कभी। इतना गंदा लॉजिक। थोड़ा दिमाग लगाओ भड़वो। मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम ये करो या नहीं करो? भाई तुम्हारा अच्छा है तो अच्छी बात है, ताली पीटो, गुब्बारे फोड़ो रोज। तुम्हारे माता पिता अच्छे निकल गए तो, तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ा दिया, तुम्हें प्रोटीन वाली डाइट दी है, तो तुम्हारे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ तो। लेकिन थोड़ी सी एम्पैथी उनके लिए भी रखो भाई, कि जिनके साथ ये सब हुआ है, जिनको 6-6 बच्चे पैदा कर दिए गए, घर से निकाल देते हैं, कि जब शादी के लिए मना करते हैं तो घर से निकाल देते हैं। कितनी सारी ऐसी लड़कियां जिनको घर से भागना पड़ता है अपनी आज़ादी के लिए, अपने डिसीजंस के लिए। लड़कियों को, लड़कों को भी इवन। तुम्हें वो नहीं दिखता है? अंधे हो क्या? या एम्पैथी नहीं है तुम्हारे अंदर कि भाई तुम किसी और का भी वो देख पाओ? तुम बोलो कि मैं तुम्हें नफरत करने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हारे माता पिता से, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बस सच्चाई बोल रहा हूँ कि ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, और मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा भी तुम्हारे अंदर दिमाग होगा, थोड़ी भी रैशनैलिटी होगी, थोड़ी एम्पैथी होगी, थोड़ा घूमे होगे ना, ट्रैवल करे होगे, भारत यात्रा करे होगे, थोड़ा लोगों से बात करी होगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि छोटे स्केल पे नहीं है ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े स्केल पे है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हिडन रहती हैं। क्यों हिडन रहती हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है कि माता पिता तो बहुत भगवान है। तो लोग जो खुद ही विक्टिम भी जो होते हैं ना, माता पिता के जो विक्टिम होते हैं, वो खुद भी आवाज़ नहीं उठाते ये बात में। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं फिर उन्हीं माँ बाप की बैंड बजाते हैं वो।
समझ रहे हो? फिर ऐसे लगता है कि माँ बाप तो बड़े विक्टिम है, वो इसको ना बड़े बच्चे हो गए फिर बच्चों ने इनको देखा ही नहीं। अब भाई तुमने जो बचपन में उनके उनके साथ क्रूएल्टी की है, तुमको मालूम है क्या क्या कि तुमने किया है? अच्छे न्यूट्रिशन वाली वो नहीं करी, भेदभाव किया तुमने। बच्चों में भेदभाव करते हैं ये आपस में, तुम्हें मालूम है ये बात? या तुम मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ी भी एम्पैथी नहीं है, या फिर तुमको आज तक किसी ने कभी ये स्टोरी नहीं सुनाई कि माता पिता अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं? कोई अगर प्रकृति ने किसी को कम बुद्धि दी है, किसी को ज़्यादा बुद्धि दी है, तुम ज़्यादा बुद्धि वाले की तो वो करते रहते हो कि ये देखो ये हमारी बात मानता है, ये हमारा लाडला बेटा, ये वो है ना, ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे। उसके एक उसको भी लल्लू ही बना देते हैं ऐसे बात कर करके, हमारा लाडला बेटा ये वो लल्लू बन जाता है बेचारा, वो ज़्यादा काम करता है और लाडला लाडला बोल के उससे ज़्यादा काम करा लेते हैं। तो कैसी कैसी बातें निकल के आ जाती, तुम रिलेट करते होगे इन बातों से। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा था, भेदभाव करते हैं ये। कोई अगर बेटा ज़्यादा कमाएगा तो उसको ज़्यादा घी वाली रोटी खिलाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, ज़्यादा वो। और कोई एक व्यक्ति जो पैसे कमाने में लेट हो रहा होगा या लॉस हो गया होगा, या अभी शायद वो इन प्रोसेस है, वो अभी नहीं समझ पाया लाइफ को, वो भी तुम्हारी वजह से नहीं समझ पाया, तुमने भी कुछ कमी छोड़ी होगी भाई। वरना पेरेंटिंग के सारे रूल तो तुमने भी नहीं सीखे ना। पेरेंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, बच्चा पैदा करने से ही सिर्फ माँ बाप नहीं बन जाते। तो तुमने भी कुछ कमी छोड़ी कि भाई तुम्हें पता थी ये बात कि भाई इतने सारे नौजवान रोज पास आउट हो रहे हैं, रोज ग्रेजुएट हो रहे हैं, फिर भी तुमने 3 बच्चे पैदा कर दिए। अब तीनों को नौकरी कैसे मिलेगी? इतनी तो नौकरी निकल भी नहीं रही। तो तुम्हारी भी तो कुछ गलती रह गई होगी, तुमने भी तो कुछ शिक्षा में गलती छोड़ दी होगी, तुमने भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया होगा, तुमने भी तो न्यूट्रिशन वाला नहीं खाने दिया होगा, प्रोटीन वाला खाना नहीं दिया होगा कभी भी। और प्रोटीन में बस एक शब्द बोलते हो क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो मेन वाली है। वैसे बहुत सारे विटामिन भी होते हैं और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सारे होने चाहिए डाइट में। ये कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य उसका है जिसने ये डिसीजन लिया कि भाई हम बच्चा पैदा करेंगे, यानी कि माँ और बाप। इसमें तीसरे पर्सन को भी नहीं कर सकते। हालांकि होते बहुत सारी पार्टी हैं जो माँ बाप होते हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं ना जो, वो भी ज़बरदस्ती करते हैं, तो उनकी भी गुद्दी पकड़ी जानी चाहिए। भाई तुमने कैसे ज़बरदस्ती करके इनसे बच्चा पैदा करवाया? मतलब कई बार पति पत्नी जो होते हैं वो बच्चा करना नहीं चाहते, लेकिन उनके जो माँ बाप होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि भाई बच्चा पैदा करो। उनकी भी गुद्दी पकड़ी जानी चाहिए। उनको कब्र में से ऐसे हाथ डाल के निकलो, उसकी गद्दी पकड़ो और उसके स्कल से ही पूछो ये बात कि भाई तुम कैसे ज़बरदस्ती करके बच्चा पैदा करवा दिया। यहाँ तो ना डिग्री है, यहाँ तो ना माहौल अच्छा है, सब लोग तो दुबई भाग रहे हैं भारत छोड़ छोड़ के, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। सारा जो बेस्ट ब्रेन है जो वो ब्रेन तो सब बाहर जा रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी में यूएई इस बार नंबर 1 आया है, सिक्योरिटी रैंकिंग में यूएई नंबर 1 आया है। भारत का देख लो कितने नंबर पे पहुंचा होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लो भारत कहाँ पे और वो कहाँ पे, और तुम भारत में पैदा किए जा रहे हो। उनको तो कब्र से हाथ डाल के निकालना चाहिए, उनकी एक एक हड्डी से ये बात सवाल पूछा जाना चाहिए। और अगर ना जवाब देना उसकी हड्डी तो उसको एसिड में जला देना चाहिए। ज़्यादा क्रूअल हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया ना, पर प्रॉब्लम भी उतनी डार्क है ये। तुम समझो, ये लोग कुछ नहीं सोचते भाई, ये लोग कुछ नहीं सोचते। ज़बरदस्ती पैदा करवाएंगे बच्चा, ज़बरदस्ती करवाएंगे। जब पति पत्नी खुद बोल रहे हैं कि भाई हम अभी तैयार नहीं है, अभी हम सेटल होना चाहते हैं, अभी हम फिजिकली भी रेडी नहीं है, या फिर मेंटली रेडी नहीं है, या फिर प्रोफेशनली हम अभी फ्री फील नहीं कर रहे हैं, तो हम बाद में करेंगे, 5-10 साल बाद करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनकी गुद्दी पकड़नी चाहिए। जो माँ बाप के भी जो माँ बाप होते हैं ना, जो दादा सो कॉल्ड दादा दादी नाना नानी ये सब जो होते हैं, समाज मिल के जो प्रेशर बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, और जब एक बार बच्चा पैदा कर लिया तो पीछे हट जाते हैं। फिर तुम पालो भाई, हमारा क्या, तुम पालो, हमारा क्या, तुम पालो, तुम्हारा बच्चा है। तब पीछे हट जाते हैं। पहले बोलेंगे अरे हम पाल लेंगे, तुम बस पैदा कर लो, तुम बस ये कर लो वो कर लो, ऐसे करेंगे। फिर जैसे ही हो जाएगा पीछे हट जाएंगे। अब वो दोनों उसकी या तो नौकरी छुड़वा के घर पे बैठना पड़ेगा बेचारी को, लड़की को ही बैठना पड़ता है ज़्यादातर, सेक्रीफाइस लड़की को ही करना पड़ेगा अगर बच्चा पैदा किया तो। लड़कियों को मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ, लड़कियों को तुम्हें कितना भी वो प्रेशराइज करें, बच्चा तब तक मत रेडी करो जब तक तुम मेंटली रेडी ना हो। विद्रोह कर दो, मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दो, दहेज का भी केस चेप दो। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई मेंटल प्रेशराइज कर रहा है ना, तुम 4-5 केस चेप दो। तुम अपनी पावर यूटिलाइज करो ना। मेंटल हैरेसमेंट कोई कैसे कर सकता है तुम पे?
तुम्हें नहीं समझ में आती तुम्हारी पावर्स क्या क्या है। अच्छा तुम तो फिर खुद वही तो बात है ना, घूम फिर के सारे ही अनपढ़ और लल्लू हैं यहाँ के लोग, उन्हें खुद भी नहीं पता होता उनकी पावर क्या है। या फिर अगर शादी के रिलेशन में है तो शादी के रूल्स क्या होते हैं, ससुराल में रहने के रूल्स क्या होते हैं। अगर जैसे मान लो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तुमने शादी की, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या रूल्स होते हैं, मुस्लिम में अलग होता है, क्या बोर्ड होता है, जो भी होता है, तो अलग अलग में जो रूल्स होते हैं। कोर्ट के थ्रू करी तो फिर उसमें क्या रूल्स होते हैं, फिर डिवोर्स के क्या रूल हैं, मेंटल हैरेसमेंट के क्या रूल्स हैं कि कोई मेंटल हैरेस नहीं कर सकता, तुम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता परिवार बनाने के लिए। या फिर जायदाद जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं कि भाई अगर तुम शादी करके गई दूसरे घर में तो कितना हिस्सा तुम्हारा होना चाहिए, कितना मिलेगा, क्या है ये सारा। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते, कुछ पढ़ाते ही नहीं है यहाँ पे, कुछ जानकारी नहीं होती लड़की को भी, वो भी डरी डरी फिरती है। कभी कभी तो डराने वाली भी निकल जाती हैं, फाड़ देती हैं ससुराल में जाके। तो हर कोई मतलब एक जैसे नहीं है, कई बार मतलब ये सामाजिक लोग ना सब आपस में ही विक्टिम और आपस में ही क्रिमिनल होते हैं। ये मैं क्या बोलूँ, मैं हमेशा ये, इसीलिए तो मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को बदलने आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जो तुम आपस में भी जो विक्टिम हो ना, तुम आपस में ही क्रिमिनल भी हो। ऐसा नहीं है कोई भी कोई दूध का धुला है यहाँ पे। जो शादी जिसने करी, जो शादी करने गई, शादी करके जो दूसरे घर पे गई, अब तेरे को वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, तुझे प्रेशराइज करा जा रहा है, तुझे ये बात तब नहीं समझ में आ रही थी जब तू शादी कर रही थी। तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ये खुद सुविधाओं के पीछे भागती हैं। एक दिन की रानी बनने में इन्हें मजा आता है कि 50 लाख का लहंगा पहनेंगे, ज़्यादा बोल दिया क्या, 50,000 का लहंगा पहनेंगे। वो लड़का जो है वो एक दिन का राजा बने, तलवार रखेगा यहाँ पे, हैं तलवार रखेगा, सब लोग अटेंशन देंगे, हल्दी लगा के गोरा करेंगे उसे। कितनी इन्फीरियोरिटी भी है हमारी शादियों में, देखो हल्दी लगा के गोरा करते हैं उसे कि गोरा हो जाएगा, देखो गोरा। 7 दिन पहले से हल्दी हल्दी चल लगा यार, रोज रोज गोरा लगेगा गोरा। इतनी इन्फीरियोरिटी है इन लोगों के बीच में। और मेरे को ये मत बताने आ जाना कि हल्दी के भाई फायदे भी होते हैं इसलिए लगाई जाती है। अगर इतने ही फायदे होते तो 365 दिन लगा लेना भड़वे। कोई भी काम जो तुम रस्म के तहत करते हो और बाद में बोलते हो ना कि इसके तो फायदे होते हैं, अरे भाई तो 365 दिन कर लेना। 365 दिन फायदा क्यों नहीं ले रहा? अगर इतना ही फायदा है तो तुझे तो 365 दिन करना चाहिए फिर। वो समझ में आई? कोई भी चीज जो तुम 365 दिन कर रहे हो उसी का ही फायदा है। जैसे खाना खाते हो तुम, उसका फायदा है, तुम 365 दिन खाते हो। तुम लाइट यूज करते हो, तुम इसका फायदा है। तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसका पूरे साल कर सकते हो, उसका फायदा है। लेकिन वो चीज तुम थोड़े टाइम करते हो और बोलते हो कि इसका तो फायदा होता है, इसका फायदा होता है। परंपराएं जो बनी है ना हमारी, ये फायदे के तहत बनी गई। अरे भाई तो दिन रात करना उस परंपरा को, ज्यादा फायदा होएगा तेरे को। पूरे 365 दिन कर ले, नहीं। इन्फीरियोरिटी है, एक्सेप्ट नहीं करते। भाई तुम शादी में जो गोरा दिखाई देता है ना, एक हल्दी से गोरापन वो आ जाता है, गोरा भी नहीं बोलेंगे उसे यार, बल अजीब से ही लगते हैं लोग, पीले पीले से। मतलब तो उसके लिए वो करते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी। फायदे होते हैं, फायदे ये वाला होता है, इसके अंदर ये लगाने से ये होता है। कैसे कैसे लोग क्या क्या बोलते हैं यार, थोड़ी भी अकल नहीं है यहाँ के लोगों में, सच बता। ओ भाई मैं कहाँ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कहाँ का मैं आ गया। ये जो बोलते हैं ना शादी जो करते, ये भी एक दिन का राजा बनने में इन्हें बड़ा मजा आता है। त्योहार चलो भाई कभी घूमने तो दिया नहीं घरने वालों ने, हनीमून के बहाने थोड़ा सा घूम के भी आ जाएंगे, मनाली, थाईलैंड, दुबई, ये घूम के भी आ जाएंगे हम। ये तुम्हारे छोटे छोटे जो लालच होते हैं, जो जिसके लिए तुमने खुद मेहनत नहीं करी, घर वालों से तुम बोले लोगे, इसके कारण तुम पिंजरे में भी बन जाओगे। ये भी बात याद रखना। कुछ फिर यही फिर रोते फिरते हो, हमारे घर वालों ने तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया। भड़वी, जब तेरे को आज़ादी का वो था तब तो तूने विद्रोह नहीं करा, तब तो तूने मजे में शादी कर ली कि मजा आएगा। गुलाब की पंखड़ी के बिस्तर पे सोने को मिलेगा, लोग अटेंशन देंगे, वीडियो बनेगा मेरा, है? तब तो ये छोटे फायदे के चक्कर में फंस गई। अब बोलिए मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं।